थप्पड़ कांड पर जबरदस्त बवाल है राजस्थान के टोंक में। और आपको बता दें कि एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा फिर से धरने पर बैठे हुए हैं। नरेश मीणा पुलिस हिरासत से भाग निकले थे और पुलिस सर्च अभियान चला रही थी। वहीं नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ खुलेआम घूमता हुआ नजर आया। आज तक से बातचीत में नरेश मीणा ने बताया है कि एसडीएम ने दलित महिला को थप्पड़ मारा था, फर्जी वोटिंग कराई थी और उसके बाद ये बवाल शुरू हुआ। थप्पड़ कांड के बाद टोंक में खूब हिंसा हुई है। आगजनी की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से तमाम कार, जीप और बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। हालात ऐसे हो चुके थे कि पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस और नरेश मीणा के समर्थकों में जबरदस्त झड़प हुई। नरेश मीणा के समर्थकों ने करीब 24 बड़ी गाड़ियों को आग के हवाले किया, करीब 48 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। कई मकानों में भी तोड़फोड़ की खबर आई है। तो टोंक की थप्पड़ कथा है क्या, किस तरीके से क्या क्या हुआ है, ये सबसे पहले हम आपको बता दें। टोंक के समरावता गांव की यह घटना है। वोटिंग के खिलाफ गांव वाले थे। देवली में उनियारा को लाने की मांग की जा रही थी और उसके बाद जो हंगामा शुरू हुआ है वो हम सबके सामने है। देवली में उनियारा को लाने की मांग की गई, 3 लोगों को वोटिंग कराने के आरोप लगाए गए और उसके बाद जो निर्दलीय उम्मीदवार थे नरेश मीणा, वो भड़क उठे। उनकी कहासुनी हुई एसडीएम के साथ। भड़के निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया, जिसकी तस्वीरें वायरल भी हुई थी। और उसके बाद थप्पड़ कांड से सरकारी कर्मचारी भड़क उठे। नरेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग की गई। समर्थकों के साथ नरेश मीणा भी अड़ गए। हंगामा लगातार जारी रहा, बवाल मचता रहा। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और उसके बाद यह मामला बढ़ता चला गया। जबरदस्त और बड़ी खबर तब आई जब कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, बाइकों को फूंक डाला गया, कई घरों में नुकसान पहुंचाने की भी खबर आई। और इसी बीच आंसू गैस के गोले भी पुलिस को छोड़ने पड़े तमाम चीजों को कंट्रोल में लाने के लिए। 3 तस्वीरें देखिए, एसडीएम को जब थप्पड़ मारा था उस दौरान की तस्वीरें, उसके बाद ही ये मामला बढ़ गया था। निर्दलीय उम्मीदवार हैं और उसके बाद जिस तरीके से फर्जी वोटिंग का आरोप लगाकर यहां कहासुनी शुरू हुई, थप्पड़ मारा गया, पूरा का पूरा टोंक उसके बाद सुलग उठा। थप्पड़ कांड में जिसे पुलिस ढूंढ रही थी वो आज तक के सामने आया। नरेश मीणा ने कहा है कि वो गिरफ्तारी देने के लिए आया है। यहाँ पे गांव वालों ने बहिष्कार किया था कि हमें उनियारा उपखंड में थे, उनियारा उपखंड से हटा के हमें देवली छोड़ दिया, हमें वापिस उनियारा उपखंड में छोड़ा जाए। तो जब बहिष्कार हो तो मैं मनाने यहाँ आया था कि वोटिंग करो, क्योंकि ये गांव मेरा समर्थित था। तो इन्होंने कहा कलेक्टर आएगी जब हम वोटिंग करेंगे। मैंने कलेक्टर को बुलाया, प्रशासन ने एक नहीं सुनी। डिप्टी एडीसी इसमें आते 2-3 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, एक उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय मैं पूरा गांव उत्तेजित हुआ, मैं गुस्से में था। मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा, ये बात सही है। थप्पड़ चढ़ने के बाद मामला शांत हुआ, इसलिए मारा था। उस एसडीएम ने जो कन्हैयालाल चौधरी का एजेंट था, बीजेपी का एजेंट था, जो एसडीएम मालपुरा लगा हुआ कन्हैयालाल के एरिया में, उसको यहाँ आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में मुझे हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने यहाँ फर्जी वोटिंग तड़ा के 3 वोट डला के उसका ये मन था कि बहिष्कार कैंसिल हो गया। तो आपने सुना किस तरीके से पूरी कहानी को अपने इस शब्दों में बयान करते हुए नजर आए नरेश मीणा। और आपको ये भी बता दें, उनका कहना यह था फर्जी वोटिंग के बाद कहासुनी शुरू हुई थी, लेकिन ये तस्वीरें देखिए जिसके बाद और ज्यादा हंगामा हुआ है। नरेश मीणा ने जैसे ही अमित चौधरी जो एसडीएम थे उनको थप्पड़ जड़ा, कर्मचारी तमाम गुस्से में आकर उसके बाद हंगामा ये बढ़ता चला गया। आपको ये भी बता दें कि हिरासत में ले लिया गया था नरेश मीणा को, उसके बाद अचानक से हिरासत से फरार हो गया। पुलिस लगातार ढूंढती रही। आज तक के सामने आकर तमाम बातें नरेश मीणा की तरफ से रखी गई हैं और शुरुआत उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें हरवाने की कोशिश की जा रही थी और पूरा का पूरा प्रशासन उसमें मिला हुआ था। तो राजस्थान में थप्पड़ कांड की गूंज है, जबरदस्त हंगामा है। आप अंदाजा लगाइए, कई गाड़ियों को फूंक डाला गया है और साथ ही साथ बाइकों को आग के हवाले किया गया है। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं पुलिस को इस पूरे मामले को कंट्रोल में लाने के लिए। नरेश मीणा ने सामने आकर तमाम अपने पक्ष की बातों को सामने रखा है, लेकिन टोंक में उपचुनाव के दौरान जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी हुई है।
तो एक बार फिर से बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, नरेश मीणा ने एसडीएम पर लगाया है बड़ा इल्जाम। पहले भी वो साफ कर चुका है कि किस तरीके से उसे हरवाने की कोशिश हो रही थी। पूरा का पूरा प्रशासन एकजुट हो गया था। एसडीएम पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक विकलांग कर्मचारी को, विकलांग महिला को एसडीएम की तरफ से थप्पड़ मारा गया, उसके साथ बदसलूकी की गई और उसके बाद यह हंगामा शुरू हुआ है। पुलिस ने हमारी गाड़ियों को फूंका, ये आरोप लगाया गया है नरेश मीणा की तरफ से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद कुमार जुड़ गए हैं। शरद, अभी स्थिति क्या है और क्या कहा गया है प्रशासन की तरफ से आरोपों पर? देखिए, प्रशासन साफ साफ इन आरोपों से इंकार कर रहा है। उसका कहना है कि हमने ये गाड़ियां नहीं जलाई है और हम पर हमला हुआ है, तो इसलिए हम नरेश मीणा को गिरफ्तार कर रहे थे। लेकिन नरेश मीणा का वर्जन अलग है। प्रशासन ने कहा कि जिस तरह से एसडीएम को थप्पड़ मारा गया, ऑन ड्यूटी कार्य करने से रोका गया, उसके बाद माहौल बिगड़ा। हम चुनाव तक इंतजार कर रहे थे खत्म होने का, लेकिन इसके बाद देखिए हम आपको दिखाते हैं ये सब जो घायल हुए हैं। ये बीमार नहीं है, ये बीमारी है कि ये लग रही नहीं है इसके। ये नरेश मीणा नरेश मीणा यहाँ पर घरों में घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। माहौल यहाँ पर थोड़ा सा उग्र हो गया है नेहा, लेकिन जिस तरह से गांव वाले कह रहे हैं कि जो अन्याय हुआ है उसे दिखाया जाए, इसे लेकर बार बार यहाँ पर ये सब दिखा रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि पहले पुलिस की गाड़ी जलाई गई, पहले पुलिस वालों को मारा गया, उसके बाद हमने हमला किया। इस तरह से लोग आए हुए हैं जो घायल हैं। कैसे चोट लगी थी आपको? देफाड़ी खड़ा था मैं तो वहाँ जी खड़ा के देफाड़ी गाँव में। हाँ, किसी का फोन किया। तो सारे यहाँ पर आपको हमको दिखाते हैं घरों में क्या हुआ था। पुलिस वालों ने हमारे ऊपर, औरतों के ऊपर भी मतलब इतनी तोड़ा फोड़ी की। हुआ क्यों? पुलिस वालों ने क्यों किया? उन पर भी तो खाना की ये चल रही थी कि सब खाना मिलकर खाएंगे, तो खाना की पंगत लगा रहे थे। खाना खाते खाते मतलब आगे जाते ही वो खाना रोक दिया पुलिस वालों ने। तो नरेश मीणा लेने गए खाने को, तो कि वहाँ पे उनको मतलब पकड़ लिया, कार में डाल दिया, तो इनकी टीम पूरी गई और उनको लेके आई नरेश मीणा को। तो फिर वहाँ जाके हमने सबने घेर लिया था। सबकी हालत इतनी गंभीर कर दी उन लोगों ने, घर घर में घुस गए। पुलिस वालों ने मेरी मम्मी के हाथ पे दी, मेरे खुद की दी, सब औरतें पे हाथ उठाया पुलिस वालों ने। हाँ, हम झूठ नहीं बोलते, हम सच ही बोलते हैं और गांव वाले के हम साथ हैं, नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, बच्चों को उठा के लेके जो बेकसूर बच्चे थे, हमारे बेचारे छोरे भोले वाले यहाँ देखने आए थे। ये यहाँ पर स्थिति है, नेहा देख सकते हैं। ये जी यहाँ पर नरेश मीणा जो है वो घरों में जा रहे हैं और घर घर में जाकर आप दिखाएंगे आपको दृश्य हम किस तरह से वो घर जो घायल हैं और ये स्थिति है। नरेश देख रहे हैं क्या स्थिति है। आप इधर आओ। काफी देर हाँ, ये बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए।